नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन, आराधना आयुर्वेदा, मनारकाड़। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज बात करने जा रहे हैं इंसोम्निया कंडीशन। इंसोम्निया होता क्या है? उसको हम आयुर्वेद में अनिद्रा कहते हैं, निद्रा नाशा कहते हैं। तो अक्सर में ये जो इंसोम्निया होता क्या है, कब हम इसको इंसोम्निया कह सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारण है जो इंसोम्निया को बढ़ावा देती है, नहीं तो उनके रीज़न कॉज जो बोलते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉज है जो इंसोम्निया को बढ़ावा देता है। पूरी जानकारी हम इस वीडियो पे देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइएगा, एनेबल ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक डायरेक्ट पहुंच सकेगी। और एक छोटा सा और काम, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। इंसोम्निया एक ऐसा कंडीशन है जो हम आयुर्वेद में हम इसको अनिद्रा कहते हैं। निद्रा, आपको पता है निद्रा क्या होता है? अच्छा, नींद, जो नींद है उसको निद्रा कहते हैं। तो अनिद्रा मतलब सही से नींद ना आना। तो हम अक्सर जो मनुष्य है रात को सोते हैं, है कि नहीं? तो रात को जब सोने जाते हैं, कई व्यक्ति, कई पेशेंट्स हमको जो क्लिनिक में आते हैं तो वो बोलते हैं कि सर मुझे सही से नींद नहीं आ रही है। जब हम लेट जाते हैं तो अगर नींद आती नहीं है, नहीं तो बहुत टाइम के बाद नींद आती है। अक्सर अगर नींद आ भी गई, बीच में नींद टूट जाता है, गहरी नींद नहीं आती है, साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं वो नहीं आती है। नहीं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि जो उन्होंने जो नींद प्राप्त की है वो सफिशिएंट नहीं है, पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, डिस्टर्बेंस जैसे फील करते हैं। तो ऐसे कंडीशंस बहुत सारे वो हमारे सामने रखते हैं। जब वो हमें देखने मतलब कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो बताते हैं ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रेजेंटेशन होते हैं। तो हम कब एक कंडीशन को इंसोम्निया कहे, नहीं तो अनिद्रा कहे। इंसोम्निया तभी होता है, देखो अक्सर हर एक मनुष्य की ज़िंदगी में एक बार तो वो इंसोम्निया के शिकार होते हैं, वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म होता है तो उसको क्रॉनिक इंसोम्निया कहते हैं। शॉर्ट टर्म होता है, बहुत सारे लोग उसको जाने या ना जाने पे वो गुजर गए होंगे उस स्टेज से। तो बहुत सारे कंडीशन, देखो अगर आपको हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार अगर आपको ऐसा प्रेजेंटेशन है, सोते समय नींद नहीं आ रही है, वो किसी और कारण से भी हो सकता है, उसको हम इंसोम्निया नहीं कहते हैं। लेकिन आपको हफ्ते में 3 बार, वो भी 1 से 3 महीने तक लगातार अगर आपको यही प्रेजेंटेशन हो रहा है, हफ्ते में 3 से 4 बार आपको ऐसा कंडीशन महसूस हो रहा है, वो भी 3 महीने तक अगर हो रहा है, तो हम इसको इंसोम्निया नाम दे सकते हैं। इससे बहुत सारे हमारे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है उसमें इफेक्ट करता है, क्योंकि जब नींद सही से नहीं होती है, त्रयो उपस्तंभ बोला गया आयुर्वेद में, जो आहार, निद्रा और मैथुन है। तो ये जो आहार जैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो भक्ष्य, जो भोजन हम खाते जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमें रात का जो नींद है वो बहुत सा इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपने तरफ से भी बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ेगा। मेडिकेशन से खाली क्या नहीं होता है, पूरा इलाज नहीं होता है। बहुत सारा इलाज देखो, 100% में से 50% आपके हाथ में है। आप क्या कर सकते हैं उस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए? आपको उस डॉक्टर पे कितना बिलीफ है, कितना भरोसा करते हो, उस साइंस में आप कितना भरोसा करते हैं, ये सब फैक्टर रहता है। तो आपको पहले जो स्लीपिंग जो हैबिट्स है, स्लीपिंग जो पैटर्न है, उसको सही से फॉलो करना पड़ेगा। करेक्ट समय पे आपको नींद जब जो होता है स्लीपिंग हाउस बोलते हैं, 10 बजे है तो 10 बजे सेट करिएगा, 10:30 से 10:30 को सेट करिएगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 9 बजे जाके सो गए, एक दिन 11 बजे जाके सो गए, एक दिन 1 बजे तक सो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम रखिएगा, जैसे कि आप सुबह ऑफिस में जाने से पहले कैसे आप रेडी रहते हो, वैसे ही आप सोने से पहले आप थोड़ा प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे ही हमें रात को जब हम सोने से पहले बहुत सारे
ऐसे चीज़ को फॉलो करना चाहिए जिससे आपको सही से नींद होंगे। इस वीडियो के अंत में ये सब पूरी बात बताऊंगा, तो आप स्किप ना करिएगा। अभी देखते हैं कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे आपको इंसोम्निया जैसी कंडीशन होता है। तो पहला फॉरमोस्ट कारण मैं बोलूँगा स्ट्रेस है। आप स्कूल में जाओ, स्ट्रेस है। आपको फैमिलीज़ में स्ट्रेस, टेंशन बढ़ता है। कोई भी कारण हो सकता है। आपको फिनेंशियली जो मनी प्रॉब्लम से आपको स्ट्रेस बढ़ सकता है, फैमिली में हो स्ट्रेस बढ़ सकता है, आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ कुछ है उससे भी बढ़ सकता है। तो ऐसे थोड़े कारण से आपको हो सकता है कि आपको इंसोम्निया जैसी कंडीशन है, तो नींद नहीं आने का जो कंडीशन है वो आ सकता है। और दूसरा कारण है जो मेडिकेशन है। जो भी पेशेंट डिप्रेशन के हैं, बीपी है, उनकी जो दवा है, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, सबसे आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई सकते हैं। और बहुत सारे बिजनेस वाले हैं जो एक देश से दूसरे देश से ट्रैवल करते हैं, तो उस ट्रैवलिंग की वजह से भी उनको क्या है, उनको जो घंटों में जो टाइम डिफरेंस होता है उसके कारण से उनको स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, तो वो भी एक कारण बन सकता है। अगला है हमारे ईटिंग हैबिट। सोने से ठीक थोड़े देर पहले, नहीं तो आप खाना जो होता है लेट खाते हो, 11 बजे खाओ, 12 बजे, रात के 12 बजे आप खाना खाते हो, तो उससे भी हमारे जो इंसोम्निया जैसी कंडीशन है वो आ सकती है। और मैंने पहले बताया था कि हमको एक टाइमली, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही हमको एक स्लीपिंग पैटर्न है, तो स्लीपिंग जो हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन 9 बजे खाए, एक दिन 10 बजे खाए, एक दिन 12 बजे खाए, कभी 1 बजे, सुबह 1 बजे खाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हैबिट को फॉलो करिएगा तो उस प्रकार आपको नींद सही हो सकती है। तो आप अगर उस स्लीपिंग हैबिट्स को नहीं फॉलो कर रहे, वो भी एक कारण बन जाता है। और बहुत सारे अदर इलनेस है, मेंटल इलनेस है जो मेंटल डिसऑर्डर्स में आते हैं। एंजाइटी हुआ, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो गए, ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जो इंसोम्निया जैसे को बढ़ावा दे सकता है। तो आप क्या करें? पहला तो मैंने बोला कारण में है हमारे जो स्लीपिंग हैबिट्स है उसको सही करना चाहिए। आप 10 बजे है तो 10 बजे को जाके आप सो जाना चाहिए, तो उससे पहले खाना खाना चाहिए। और रात का खाना लघु होना चाहिए, ज़्यादा हैवी वेट नहीं होना चाहिए, गुरु आहार नहीं होना चाहिए। एकदम लघु आहार खाइएगा, लाइट फूड खाइए ताकि वो सही से पच जाए। जब आपको खाना सही से पच जाता है तभी आपको जाके नींद आती है। तो रात को जो खाना है पहले ही खा लीजिएगा, लाइट फूड खाइएगा ताकि आहार सही से पच जाए, और एक स्लीपिंग हैबिट को फॉलो कीजिएगा। और रात को जितना से जितना हो सके आप जो कॉफ़ी, टी, ऐसे जो ड्रिंक्स है वो उसका सेवन नहीं कीजिएगा। और अल्कोहल, सिगरेट्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो आप बिलीव कर रहे हो कि अल्कोहल से आपको सही से नींद आ रही है, लेकिन उसका उल्टा इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ता है, तो उन सब से भी आपको क्या होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस आते हैं। और रात को जो भारी चीज़ एक्सरसाइज होते हैं, हैवी एक्सरसाइज होते हैं, वो नहीं कीजिएगा। तो ऐसे थोड़े अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते ही आपको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देंगे। तो अगर हमारे सही से स्लीप, हम रात को नींद नहीं कर पा रहे, हम सो नहीं पा रहे, 7 से 9 घंटे का जो हावर होता है, स्लीपिंग हावर होता है, एक एक इंडिविजुअल को अलग अलग होता है, सो 7 to 9 आवर्स बोलते हैं। अगर आपको सही से नींद नहीं आ रही है तो आप क्या करते हैं, सुबह आपको बहुत ड्राउसीनेस फील होता है, टायर्डनेस फील होता है, आँख पे एकदम टायर्डनेस होता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। देखो, आप अगर अभी छात्र है, कोई स्कूल में जाते हो, तो आपको जो भी उधर पढ़ाई जो पढ़ाते हैं उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे आप, आपको टायर्डनेस फील होता है, आपको ड्राउसीनेस फील होता है, ऐसा लगता है तो कि आपका मन चिढ़ रहा है, नहीं तो आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाए, आप फोकस नहीं कर पा रहे, नहीं तो आपको कोई इरिटेशन जैसा फील हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है जो आपको अगर सही से स्लीप नहीं होते तो आप दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि आपको सर दर्द होता है, कभी कभार वोमिटिंग भी हो सकता है, आपको जो मेमोरी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अगर ये कंटिन्यूस एकदम क्रॉनिक स्टेज में गया तो बहुत सारे अन्य लक्षण भी आपके में पाए जा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत घरेलू उपाय, जैसे एक आयुर्वेदिक नुस्खा का मैं बता सकता हूँ। अगले वीडियो में हम पूरा जानकारी पूरे ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप सोने से पहले आपके जो पाद अभ्यंग बोलते हैं, आपके जो पाद के नीचा भाग होता है वो पाद अभ्यंग जरूर करिएगा।
सिर्फ कोकोनट ऑयल से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो अन्य आयुर्वेदिक दवा है जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कछुरादि चूर्ण बहुत अच्छा चूर्ण माना जाता है जो आप अपने माथे में लगा सकते हैं, और एक प्रत्येक तेल के साथ मिक्स करके लगाना चाहिए। पादाभ्यंग बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, और आप एक अच्छा स्लीपिंग हैबिट भी फॉलो करिएगा ताकि हम मिल के इस अनिद्रा जैसे कंडीशंस को हम इसलिए रिकवर कर सके। तो अगले वीडियो में हम इसके ट्रीटमेंट और जो बहुत सारे मेडिसिन्स है जो इसमें यूज़ किया जाता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स है, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। बने रहेगा हमारे चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। धन्यवाद।